श्री कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोका 9। तो यहाँ पे अभी हमें बताया जाएगा कि कृष्ण भगवान क्या है ना। भगवान क्या है, वो कैसे हैं, उनकी क्या उम्र है, वो उनका है ना वर्तमान कैसे, भविष्य कैसे और उनका भूतकाल कैसे, सब कुछ है ना। वो कैसे दिखते हैं, तो बहुत थोड़े में, मतलब ऐसे नहीं, विस्तार में बताया जा रहा है एक ही श्लोका में। इसमें बताया जाएगा कि जो सच्चिदानंद है, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है ना, भगवान नहीं ईश्वर। भगवान बहुत है, सब भगवान के भगवान हुए ईश्वर। तो वो कैसे दिखते हैं, क्या है, सब कुछ थोड़े सिक में, छोटे सिक में, दो ही पंक्तियों में हमें बताया जा रहा है। तो इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि उनकी कोई उम्र नहीं है, हमारी उम्र है ना। हम कैसे हमें कैसे समझा जाता है मनुष्य को, इसकी इतनी उम्र है, छोटा है, बड़ा है, बीच का है, उम्र का है। हम मनुष्य की उम्र है, हर जीव की उम्र है, पर भगवान की कोई उम्र नहीं है। वो है ना, छोटे से छोटी जो पदार्थ है इस धरती में, उससे भी छोटे हैं, और बड़े से बड़े भी। तो अगर भगवान सबसे छोटा पदार्थ, क्या एटम बोलते हैं जिसको, जो बहुत छोटा है, तो उससे भी छोटे कैसे हो तो सकते हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि वो तो हर जीव के अंदर है, हर जीव के हृदय में वो वास कर रहे हैं। तो उससे भी छोटे कैसे हैं, क्योंकि वो है ना अनंत है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। हमारा रूप है, हमारा आकार है ना, हर जीव का रूप और आकार है बल्कि, पर उनका कोई रूप, कोई उनका आकार नहीं है। जैसे वो बहते पानी के जैसे कहीं भी ढल गए, हवा के जैसे कहीं भी छोटी सी जगह से निकल गए ना, तो उनका कोई भी रूप और आकार नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते हैं वो कैसे दिखते हैं। वो सूरज से भी कहीं ज्यादा उनकी रोशनी है, कहीं ज्यादा, बहुत हजारों गुना ज्यादा है उनकी रोशनी। तो जहाँ कहा जाता है ना, अगर जैसे बोलते हैं ना कि अभी हम सब क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्यों हम गीता के श्लोका पढ़ते हैं, क्यों हम समझना चाहते हैं कि उस दो श्लोका, दो लाइन में क्या लिखा है, क्या बोला गया है संस्कृत में। हम सब यही सोच के बैठे हैं ना कि क्या लिखा है, हमको जानना है, हमको समझना है। तो उससे क्या होता है, आप जानते हो तो क्या होता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपके अंदर रोशनी जाग रही है ना। आपके अंदर से जो अज्ञानता है, जो ज्ञान है ना, ज्ञान की वो ज्ञान बनता है अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर रोशनी हो रही है, आपके अंदर कृष्ण और पावरफुल हो रहे हैं। आप अपने अंदर के कृष्ण को और पावरफुल बना रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर ही रोशनी जाग रही है। बाहर की दुनिया तो वैसे ही है, कुछ बदलती है बाहर की दुनिया में नहीं, सब कुछ वैसा ही है। कौन बदल रहा है, आप बदल रहे हो अंदर से। क्यों? क्योंकि आप भगवान को समझ रहे हो, रोज थोड़ा थोड़ा उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, उनसे एक रिश्ता बना रहे हो। तो वही होता है, जो भगवान कृष्ण भगवान को समझते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, तो उनके अंदर रोशनी जाग। सूरज क्या करते हैं, जब सूरज भगवान आते हैं, सुबह जब वो उगते हैं, क्या होता है, हमारे आसपास अंधेरा खत्म हो जाता है और हमें चीजें साफ दिखने लगती है। तो जब आपके अंदर सूरज के जैसे रोशनी जागेगी तो क्या होगा, आपके अंदर जो है, आपको चीजें साफ दिखने लगेगी कि आपको करना क्या है, इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, दिमाग के साथ, जो हम बोलते हैं वाणी उसके साथ, आंखों के साथ, कानों के साथ, है ना। तो वही है कि है ना, ज्ञान लेने से क्या होता है। तो यहाँ पे ये सब कृष्ण ऐसे हैं कि वो जब अंदर रह, जो अंदर है, जब हम उनको जगाते हैं, है ना, जैसे आप जितनी बार चैंटिंग करते हो, जितनी बार कृष्ण करते हो, आप एक पंप कर रहे हो और वो लाइट और ज्यादा हो रही है, जैसे कोई स्विच नहीं है। जितना आप पंप करोगे वो लाइट और ज्यादा होगी, वो और ज्यादा होगी।
वैसी वाली बात है। तो आप जितनी बार चैंटिंग करते हो, जितनी बार कृष्ण कृष्ण करते हो, आप एक एक बार पंप किए जा रहे हो, और कृष्ण की रोशनी और तेज हो रही है, अंदर और रोशनी तेज हो रही है। और उससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि क्या बोलना है, किसका सुनना है, किससे मिलना है ना। वो सब चीजें क्लियर होती है। नहीं तो क्या होता है, हम बस भेड़ की चाल में चले जा रहे हैं, वो वहां जा रहा है मैं भी उसके साथ चल लेती हूँ, वो वहां जा रही मैं भी उसके साथ चल लेती हूँ। समझ नहीं आता ना खुद क्या करें। तो ये ज्ञान लेने से हमें, हम भेड़ की चाल में नहीं चलते हैं, बल्कि हम कृष्ण के बताए हुए राह में जाते हैं। करना क्या है इस शरीर के साथ हमको समझ में आता है। तो इससे क्या होता है, हमारी एक तो अज्ञानता दूर होती है ना। हमारे अंदर जो भ्रम है, जो हम, है ना, समझ नहीं पाते हैं क्या करें, किधर जाएं, क्या ना करें, वो सब चीजें क्लियर होने लगती है। करेक्ट है ना। तो जब हमको ज्ञान मिल रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। तो बस वही है जो है ना, कृष्ण, कृष्ण इसमें सीमित नहीं है कि भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, वो तो इन सब से परे है। तो वो कैसे है, जैसे अब एक लेखक ले लो, उसने किताब लिखी, है ना। अब लेखक ने किताब लिखी है तो उसको तो सब पता है कि वो क्या लिखने वाला है, सब उसने, क्योंकि उसने खुद लिखी है। पर जो पढ़ता है उस किताब को, उसके अंदर तो जिज्ञासा होती है ना कि अभी मैंने ये पढ़ा है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो हमारे जीवन के लेखक है कृष्ण भगवान, और हम में उस किताब को पढ़ने वाले, हम पढ़ रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो कृष्ण भगवान इसमें सीमित नहीं है, वो तो इससे कई परे है। तो यही है कृष्ण की सारी, क्या बोल दो आप, उनका, उनका स्वभाव, वो कैसे हैं, उनका चरित्र। तो कृष्ण ने ही सब लिखी है, पर वो इनसे परे है। कृष्ण की कोई उम्र नहीं है, वो, है ना, अनंत है। कृष्ण एक सबसे छोटा से छोटा पदार्थ जो हमारे धरती में, उससे भी छोटे हैं। सूरज से भी कई हजारों गुना उनका तेज है। तो वो हमारे अंदर है। तो आप जितनी बार कृष्ण कृष्ण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो सोचिए आपके अंदर सूरज की जैसे रोशनी और जागेगी और जागेगी, है ना। तो हमारे सारे भ्रम खत्म होंगे, हमें सही राह मिलेगी कि हमें करना क्या है इस जिंदगी में, ये शरीर क्यों मिला है। तो उससे क्या होता है, एक तो कनेक्शन बनता है कृष्ण से, है ना। बहुत कुछ होता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं। वो सब आपको अनुभव तो हो ही रहा है, सब अनुभव भी कर रहे हैं आप सब। तो यहाँ पे यही बताया गया है कृष्ण भगवान जी के बारे में बहुत थोड़ा सा, कि वो क्या है, कैसे हैं। क्योंकि होता है ना, सबको जानना होता है कि क्या है कृष्ण भगवान। हम कब से सुन रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पर है क्या। तो यही है कि कृष्ण ऐसे हैं, है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते वैसे हैं, हमारी सोच से कहीं कहीं ऊपर है। तो ये श्लोका में पूरा कृष्ण भगवान जी के बारे में बताया गया है। तो वही हमारे मन और बुद्धि, जो हमारे अंदर हम क्या करते हैं, मन से हमारे भाव होते हैं और बुद्धि से हमारी सोच होती है। कैसे होती है, क्या हम उसको कर रहे हैं, क्यों कोई बहुत बुद्धिमान होता है, क्यों किसी में कम बुद्धि होती है। कृष्ण कृपा, जिसपे कृष्ण भगवान जी, तो ये जो शक्ति मिलती है वो भी कृष्ण भगवान जी से ही मिलती है। पर कृष्ण भगवान जी इसमें सीमित नहीं है, वो इससे कहीं आगे है, परे है, वो सच्चिदानंद है। तो यही बताया गया है। जैसे अभी, अभी और कैसे समझाएं कृष्ण क्या है ना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किसी ने कभी मीठा नहीं खाया, चलो कोई एक मनुष्य आता है, बोलता है कि मीठा क्या है, मैंने कभी खाया नहीं, उसका क्या स्वाद है। तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि मीठा क्या है। वो चखेगा तभी तो उसको समझ में आएगा ना कि मीठा क्या है। वैसे ही अभी कोई बोलेगा कि कृष्ण क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, आप कृष्ण की भक्ति करो, आप कृष्ण के प्रेम में रंगो, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कृष्ण क्या है। बस, है ना। तो उसके लिए हमें चैंटिंग करनी चाहिए, कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए। तो खुद से वो भाव आने लगेगा कि कृष्ण है क्या। तो वो एक मीठे के जैसे, जब तक नहीं चखेंगे
नहीं समझ में आएगी। चाहे आप कितना भी समझा लो, कितने भी शब्द ले लो, कितना भी है ना भाव ले लो, कितने कुछ भी कर लो, पर उनको समझने के लिए उनके प्रेम को चखना पड़े, उनसे प्रेम करना पड़े, है ना। ऐसे नहीं वो तो भगवान है, नहीं 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 वो तो भगवान है, ऐसे कुछ नहीं है। वो बहुत ही सहज है, बहुत ही निर्मल है, बड़े ही शांत है। उनको कुछ नहीं चाहिए हमारा, कोई रुपया नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास रखो, सिर्फ तुम्हारा प्रेम दो मुझे। कृष्ण हमेशा बोलते हैं सिर्फ प्रेम से पुकारो, कोई भोग लगाने की भी जरूरत नहीं है, कोई नियम पालने की भी जरूरत नहीं है, बस प्रेम हमेशा याद रखना। तो कोशिश करिए कि आप सब उस प्रेम को चखें, और फिर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सबको ही, कि कैसा था वो स्वाद, कृष्ण के प्रेम का क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या मिला, कैसा अनुभव था। तो हम सब एक दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसे अनुभव किया। तो वही है हमारे पालन पोषण, है ना। कौन हमारे जीवन का ध्यान रख रहा है? हम रख रहे हैं। हम तो सिर्फ जी रहे हैं अपनी जिंदगी, है ना। कैसे हमारी जिंदगी चल रही है, कैसे सब कुछ ध्यान रह रहा है, कैसे सब कुछ अपने आप आ जाता है, सब कृष्ण कृपा है। वही सबका पालन पोषण कर रहे हैं, पर वो इसमें सीमित नहीं है, वो इससे कहीं परे है ना। तो यही है कृष्ण भगवान जी की, हर जगह पे वो है, अंदर बाहर, दूर पास, सब जगह पे वो है, सब कुछ उनसे ही है, उनके ही जरिए है, उनकी ही शक्ति से है, उनकी ही कृपा से। तो बस वही है जो समझ सकता है। अभी अगर हम आम इंसान को बोलेंगे तो बोलेगा अरे क्या मजाक कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है, साइंस है ना, सब ऐसे होता है वैसे होता है। पर सबका एक ही है कि कृष्ण बस उनसे आया और उनमें समा, उनकी ही शक्ति से आता है। वो जिस पे चाहेंगे उसका वो ही सब कुछ कर पाएगा। तो यही बोला गया है यहाँ पे, कृष्ण क्या है ना। एक छोटे से श्लोका में दो पंक्तियों में, और सब 100 बात की एक बात, कृष्ण के प्रेम में रंगो और कृष्ण को चख लो, कैसे हैं वो, क्या हैं वो, कैसे दिखते हैं। तो जो हम मंदिरों में तस्वीरों में देखते हैं, वो तो ज्ञानियों ने बना दिया, बड़े संतों ने, कि आम इंसान कैसे समझेगा ना इतनी बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए। बहुत, आप सबने एक तपस्या की है ना, 1 साल से आप गीता क्लास आ रहे हैं, रोज सुनते हैं, कितना सब्र रख के रोज थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, पूरा अभ्यास करते हैं। तो ये आपकी तपस्या है, तभी तो आप यहाँ तक रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है। आपने तप किया है, त्याग किया है, 1 साल तक अपना 40 मिनट रोज त्याग किया है, कितने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ बैठे हो, अपनी निद्रा का भी त्याग किया है, स्क्रीन टाइम भी त्याग किया है। तो ये आपका तप है, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक आम इंसान यहाँ तक कैसे समझ पाएगा इतनी बड़ी बड़ी बातों को? तो इसलिए भगवान जी बोल अभी बता रहे अपने बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उनको पता है अब आप सब कोई उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि समझ सकेंगे क्या कृष्ण बोलना चाहते हैं, है ना। ये तो कृष्ण खुद अपने ही मुंह से बोल रहे हैं, ना अर्जुन बोल रहे हैं ना संजय जी बोल रहे हैं। तो हमें यही सोच चाहते हैं। तो अब ये कृष्ण यहाँ पे क्या चाहते क्या है, क्या बोल रहे हैं हमसे, कि हम उनकी भक्ति और बढ़ाएं आगे। आप जहां तक हैं एक कदम और आगे बढ़े, है ना। थोड़ा और ज्यादा उनको याद करें, थोड़ा और ज्यादा उनका नाम लें, उनसे और ज्यादा बातें करें। अगर आप नोटिस करोगे, पिछले कई श्लोका में कृष्ण बार बार यही बोल रहे हैं कि उन्हें याद करो, जाप करो, क्योंकि वो बोल रहे हैं आपका लेवल आगे होना चाहिए अब, और जहाँ पे हैं उससे और आगे बढ़िए, प्रोग्रेस करिए, है ना, यहीं पे मत रहिए। अब आपका टाइम आया कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम और आगे बढ़े। तो बहुत सरल है ना। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा जल्दी से। हाँ सुधा भाभी क्या बात है, आपका हाथ सबसे पहले आया है।
यहाँ पे कृष्ण जी भगवान जी खुद अपने आप का बता रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान भगवान तक सीमित नहीं है, भगवान कुछ अलग है, हटके हैं, ईश्वर है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है। वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, तेज से तेज में है। और माने एकदम बालू के कण के बराबर, सुई के नोक बराबर भी भगवान है। और तेज में भी एकदम सूर्य की रोशनी से भी तेज है। जो वो तेज क्या है, वो भगवान क्या है, वो ईश्वर क्या है, जो हमारे अंदर जो अज्ञान से जो हमारे अंदर रोशनी जगती है, गीता पढ़ पढ़ के, गीता जी को सुन सुन के, हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है, वो तेज हमारे अंदर आ रहा है भगवान को समझने का। जो हमारे अंदर सोई शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे अंदर सब सोई हुई है। सारे हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं सोई जो गीता जी हम पढ़ते हैं, गीता जी को समझते हैं, तब वो तेज हमारे अंदर निकलता है, भगवान से प्रेम का तेज हमारे अंदर से निकलता है। तो हमारे ईश्वर से प्रेम होता है, कनेक्शन हमारा बनता है उनसे। जब हमारा उनसे कनेक्शन बनता है तब हम दिव्य शक्ति को अनुभव कर पाते हैं। जैसे हम आप बोलते, कल जैसे रंजिता भाभी बोली थी, मैं जो चाहती हूँ होता है, मैं उसका सुन रही थी। कल मेरे को तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं ऑन नहीं कर पा रही थी कल। कल बहुत तबीयत खराब था, तो मैं ऑन नहीं करी, रेस्ट कर करके सुन रही थी भाभी को भी। तो कल भाभी जैसे बोली, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी जो इच्छा होती है वो भगवान मेरा पूरा करते हैं। तो क्या है, वो एक तेज है, वो एक प्रेम है। वो प्रेम है, तब हम उसको अनुभव करते हैं कि हम जो चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा होती है अंदर से, वो अपने आप हमारी पूरा पूरा हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि उसके साथ एक पतंग की जैसे, डोर की जैसे कनेक्ट बन गया है। पतंग तो ऊपर आकाश में उड़ती है, लेकिन उसका तो दिखता नहीं ना, डोर कहाँ पे है। डोर अपने हाथ में होती है, वैसे हमारी डोर भगवान के हाथ में है। तो वैसे मन से भगवान यहाँ पे गीता जी में यही चीज समझाना चाहता है कि भगवान बोलते हैं हर समय, बस हर श्लोका में, हर चैप्टर में भगवान वही बोलते हैं, तू योगी योगी बन, एक कर्म योगी बन, एक ध्यान योगी बन, एक भक्ति योगी बन, एक सांख्य योगी बन। भगवान बार बार वही बात बोल रहे हैं कि हमारे से कनेक्शन बना के रखो, हमसे एक रिश्ता जोड़ के रखो। तो भगवान को कुछ बोलने का फिर जरूरत नहीं हो, तो अपने आप सुनते हैं इसमें। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला आपने। तो जैसे बोलना है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोले जैसे आप तो। बोल सकते हैं। नहीं, आप सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो ये श्लोका भी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 8 श्लोका 9, है ना, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान की महिमा है। नहीं तो बहुत कम हम देखेंगे कि कृष्ण के बारे में कुछ होता है गीता में, है ना, बहुत कम श्लोकास है। चैप्टर 11 में आएगा जब अर्जुन गाएगा कृष्ण को, कृष्ण का गुणगान करेंगे, तो वो तो है विराट रूप के बाद। तो यहाँ ये एक ही श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस एक ही श्लोका में कृष्ण भगवान जी के बारे में कुछ कहा गया है, उनका हम गुणगान कर रहे, जैसे तारीफ कर रहे, है ना। आपका कोई मित्र, बहुत ही प्रिय मित्र आता है, तो आप क्या करते हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तारीफ करोगे ना, अरे तू बहुत सुंदर लग रही है, कितना सुंदर ड्रेस है, बहुत अच्छे गहने पहने हैं, है ना, वो ही चीज है। तो यहाँ पे भी कृष्ण की तारीफ की गई है, कृष्ण भगवान जी की, उनके बारे में कुछ कहा गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट श्लोका है। तो इसको भी हम प्रार्थना के रूप में रोज चैंटिंग कर सकते हैं, या ऐसे भी। तो अब है नेक्स्ट श्लोका 10। तो यहाँ पे कृष्ण के परम भक्त के बारे में बताया गया, कृष्ण भगवान जी अपने भक्त के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, उसकी महिमा क्या है ना, भक्ति से क्या होता है। तो जैसे, तो ये इस श्लोका में सबसे परम भक्त के बारे में बताया जा रहा है, आम या अलग अलग लेवल वो नहीं, जो एक आम इंसान न जाने कितनी भक्त, है ना, सीढ़ियां चढ़ के उस टॉप लेवल के भक्त की उस पोजीशन में पहुंच गया, जहाँ पे वो हो गया ब्रह्म, है ना, ब्राह्मण, जहाँ पे उसने प्राप्त कर लिए ब्राह्मण की पदवी, जो सबसे परम है। उसने सारे कृष्ण भगवान के बताए नियम कानून को पालन कर लिया है, सब कुछ, क्या क्या आज यहाँ तक हमको सिखाया गया था, इंद्रियों के काबू में करना, दिमाग के घोड़ों को काबू में करना, मन को हमेशा कृष्ण में लगाना। फिर याद है चैप्टर 6 में ध्यान योग, ध्यान करना, कर्म भी करना, भक्ति भी करना, त्याग, है ना, कर्म संन्यास योग, की कर्म किया फिर भी संन्यास योग में है,
तो सारी बातें कृष्ण के बताए हुए सब कुछ अच्छे से, है ना, उनको अपने अंदर उतार के उसको नियमित रूप से उसके वो पालन करना, और कृष्ण कृष्ण हमेशा करते रहने से क्या होता है, उस भक्त का क्या होता है। तो भगवान जी बोलते, वैसे भक्त अपने सांसों को काबू में करना सीख लेते हैं। जब वो आखिरी समय आती है, तब वो क्या करते हैं, अपनी सांस को दोनों आईब्रोज के बीच में जो हम टिक्की लगाते हैं वहां पे पकड़ के रखते हैं उस सांस को, और उस आखिरी सांस में वो कृष्ण का जाप करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको मोक्ष मिल जाता है। तो ये बहुत कठिन है कि पहले तो कोई मनुष्य समझ पाए कि उसकी आखिरी सांस आ रही है, फिर उस सांस को पकड़ के, है ना, दोनों अपने आईब्रोज को बीच में रख के उसको वहीं पे रोक के कृष्ण कृष्ण करते रहना, और फिर उसको छोड़ना। तो ये किससे होगा, अभ्यास से, है ना। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग क्या होता है, सांसारिक चीजों की त्याग। कृष्ण पे बहुत मन लगाना पड़ेगा। तो वो उसको पता है कि ये सब सांसारिक चीजें कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, ब्रह्म है। क्या है मेन, मेन तो कृष्ण ही है, जो ब्रह्म नहीं है, जो सच्चिदानंद है, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर। तो उस भक्त को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना, तभी तो उसने टॉप लेवल की भक्ति का पोजीशन पा लिया है। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि क्या महिमा है, क्या होता है ऐसे भक्तों का। तो वो खुद ऐसे अपने आप को ट्रेन कर लिए, उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है ना। उस लेवल तक कृष्ण भगवान जी ने क्या क्या मदद की, पर उस भक्त की भक्ति है, उसकी दृढ़ता है, उसका वो लक्ष्य है, जो वो अपने आप को उस लेवल तक बनाया कि आखिरी सांस उसको समझ में आ जाती है, और अपने आखिरी सांस के जरिए वो मोक्ष पा लेता है। तो उसको सब पता है ये सारा भ्रम है, ये सांसारिक जीवन और सब, और तो वो पूरी तरह से कृष्ण में लगा है। तो इसके लिए और एक उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम सोते हैं रात को, हमको कई सपने आते हैं, है ना, नींद में बहुत सारे सपने आते हैं, हम अपनी ही अलग दुनिया में होते हैं। पर जब हमारी नींद खुलती है, जब निद्रा से हम जागते हैं, तो क्या हम उस दुनिया में रहते हैं? नहीं, हमको तो पता है वो तो सपना था, वो तो सच नहीं है। तो वैसे ही इस भक्त का यही, ऐसा ही उसका मन के, उसके मन के भाव होते हैं, उसके विचार होते हैं कि जो सामने दिख रहा है सब कुछ, ये सब ब्रह्म है, पर सच क्या है, कृष्ण है। मुझे उस पे ध्यान लगाना है, उस पे अपना पूरा फोकस करना है, वही मेरा लक्ष्य है जीवन का। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं कि उसके मन के आव भाव क्या होते हैं, है ना, उसका लक्ष्य क्या होता है। तो हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऐसे भक्त बन पाए कि यहाँ जो ब्रह्म है, इससे हमारी मोह माया हटके हमारा लक्ष्य सिर्फ कृष्ण बने। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना है ना। तो ये सब चीजें बोलने से पहले ही कृष्ण भगवान जी ने कह दिया था कि अभ्यास करें, रोज प्रैक्टिस करें। तो भगवान जी बोल रहे हैं, जो सुन लिए, जो मेरी बात सुन लिए प्रैक्टिस करने की, उसके बाद वो क्या है, वो किस लेवल पे है, उनकी पदवी क्या है ना। तो ये बताया गया है कृष्ण भगवान ने कि जो अल्टीमेट भक्त है, जो सबसे परम, कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं ना, जो संत पुरुष हो गए, ज्ञानी, तो वो ऐसे होते हैं, उनमें इतनी ऊर्जा बन जाती है कि वो अपनी सारी ऊर्जा को वो काबू में कर लेते हैं। वो उनके काबू में नहीं रहते। याद है कृष्ण भगवान जी बताए थे कि इंद्रियों के काबू में तुम मत रहो, तुमको इंद्रियों को काबू में रखना है ना। याद है ये सारी चीजें, हम बहुत पहले सुने थे ना। तो यही यही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये भक्त सब कुछ काबू में कर लिए, इंद्रियों को, तीनों गुणों को, दिमाग को, है ना, सब कुछ काबू में करके पूरा ध्यान अपना कृष्ण पे लगाया, और फिर उनको
फल मिला कि उनको कृष्ण भगवान जी खुद ही मिल गए। तो ये होता है। तो इस श्लोका में भक्त के बारे में बताया है कृष्ण भगवान जी ने। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? मैं अब समझाऊं? हाँ, अब अभी समझाएगा। अभी पहले वाले श्लोक में तो कृष्ण भगवान जी हमें ये समझा रहे थे कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण के लिए हमें भक्ति करनी है, उसको पाने के लिए हर समय नाम जप की महिमा में रहना है। अब वो आगे बता रहे हैं कि कृष्ण को पाना कैसे है। जो इस जीवन मरण के चक्कर से निकल के हमें जो कृष्ण को प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष कहते हैं, अब उसको पाने का मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि अब हम और आगे लेवल में आ गए, अब हम नाम जप सीख गए कृष्ण के अनुसार, तो हम अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमें सिखा दिया कि नाम जप करो, तो नाम जप की महिमा हम कर रहे हैं। तब हमारा उसके आगे का नेक्स्ट कर्म क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, मोक्ष को पाना। तो उसमें ये वही समझा रहे हैं भगवान की, जैसे हमें इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों के वश में हमें नहीं रहना है। अपनी कामनाएं, इच्छाएं, मोह माया, ये सब को साइड में रखकर कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाना है। तो जैसे ध्यान में, जैसे ऋषि लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? अपने आती जाती सांसों पे ध्यान करना, कंसंट्रेट करना। अलग अलग जो हमारे बॉडी के चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, मेजर 7 चक्रास होते हैं, उसमें हम लोगों को अपनी अपनी सांसों को रोकना होता है हर एक चक्र पे। तो इसमें बस वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये यजना चक्र होता है, जो हमारी दोनों आईब्रो के बीच में होता है, जिसका कलर होता है इंडिगो। जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं ना, 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके सब कलर्स होते हैं। तो वैसे ही 7 कलर्स हमारे चक्रास, बॉडी में चक्रास के होते हैं। तो यहाँ वहाँ पे जो यज्ञ चक्र होता है, जो विजडम चक्र जिसको बोलते हैं, जिससे हमारी सारी बुद्धि खुल जाती है। तो उस पे कॉन्सेंट्रेट जब हम ध्यान करेंगे, तो और हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा अंत समय है। जो बड़े बड़े ध्यानी होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये मेरी अंतिम सांस आने वाली है। उनका बॉडी में वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो उनको ये आ जाता है कि यहाँ पे अपनी सांसें को कैसे रोकना है। वो जब दोनों बिंदुओं के बीच में, आईब्रो के बीच में यज्ञ चक्र पे अपनी सांसों को रोक लेते हैं, और उसी समय उनके जब प्राण जाते हैं, तो वो सीधा बैकुंठ धाम को जाते हैं। तो यही विद प्रैक्टिस हमें भी आ जाएगा। नाम जप करते करते हमें भी अपनी सांसों पे कंट्रोल आ जाएगा। जब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, तो हमारा बहुत जल्दी कंट्रोल आ जाता है। मैं भी ये सीख रही हूँ। ध्यान करते समय कहाँ पे सांसों को रोकना है, महसूस करना है किस चक्र पे सांस रुकी है। अभी रोकना आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, इन प्रैक्टिस है, तो समझ में आ रहा है। ऐसा यही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। इसमें चक्रों का भी महत्व हमें समझा दिया उन्होंने। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोले। अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं हमारे 2 श्लोका। चैप्टर 8 श्लोका 9। सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे? हाँ जी। हाँ। कविम पुराण कविम पुराण मनुषासितार अनुशासितार मनोरणी मनोरणि यांस मनु हाँ? यांस यांस मनुस्मृत्य मनुस्मृत्य सर्वस्य धाता सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तमस परस्तात्। श्लोक 10। प्रयाण काले प्रयाण काले मनसा चलेन मनसा चलेन भक्त्या युक्तो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य प्राणमावेश्य सम्यक् सम्यक् सतं परम्
तं परम पुरुषमुपैति पुरुषमुपेति दिव्यम। दिव्यम। थैंक यू। तो बस हमको याद रखना है कृष्ण भगवान जी जो हमको समझा रहे हैं बार बार, कितने अलग अलग तरीके से, है ना। पहले बोले ऐसे करो तो उसका ये फल मिलेगा, फिर अपने दूसरे भक्तों का उदाहरण दिए, फिर खुद का उदाहरण दिए कि मैं कैसे अंदर बैठा हूँ और अंदर की लाइट को कैसे जगानी है। तो हमें अंदर की लाइट को जगानी है ना। उसका स्विच नहीं है, उसमें पंप मारना पड़ता है बार बार। कृष्ण कृष्ण करके जगना है। तो तुम तो मारते रहिएगा और अंदर की लाइट को जगाते रहिएगा। वो भजन है दीदी, श्वास श्वास में हो सुमिरन तेरा, कहीं बीत न जाए जीवन मेरा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है भजन। अच्छा है ना। सही है, चलिए अभी चैंटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत।